कौन सी बार आई? पहली बार आई है क्या? ओ तो अभी तो आना है। क्या नाम है तेरा? लीला आ गया। ओ लीला के कोई तगड़ा सा बड़ा सा सीन निकला है तो फिर क्या? तू आग बंद। ओ झटका लग गया। लीला का सीन तकड़े वाला होगा तो फिर क्या? हाँ बोलो सांचे दरबार की। हाँ हाँ लीला, ये क्या है? ये क्या है? ये क्यों झटके लगा दी? मैं तेरा चश्मा ठीक कर देता हूँ। अलग लगता है कि मुंह मरा रही है बुरे बुरे। आज भी तो तू ऐसे ही डरा दे किसको तो बेचारे को। हाँ बोलो जय बजरंगबली। चलो चलो हाँ 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 हाँ। क्या कर रहे हो? वहां से जाना था। नहीं आ रहा। आस्थान दादा, हम क्या आस्थान दादा बोलो, हम कहाँ राबा कुल हम क्या खेत गलेंगे घर वासे, हम क्या आस्थान दा वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीन है तुझे दे दी जामोद में। पूरे भारत में बहुत जमीन है राजगढ़। हाँ राजगढ़ ठीक है, रेलवे से भी ज्यादा जमीन है। हम क्या स्थान दे दे गुरु, हम कहाँ जाएंगे? वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीन है सारी तेरे नाम। वे भी मना नहीं करेंगे, तू कहीं रह ली है, खुली जमीन है। शांत हो गया, शांत हो गया गुरुजी, शांत हो गया। देख रहे नाम सुनते ही शांत हो गया। बहुत जमीन मिल गई ना। आओ लेकिन बाउंड्री अपने पैसे से लगानी पड़ेगी तुम्हें। मंत्र बोल दिया ओम ऐं ह्रीं। चलो ठीक होगी अब। देख देख अब ठीक होगी कि नहीं? देख अब ठीक होगी कि नहीं? ठीक होगी कि नहीं अभी? अच्छा तो भाई जोर से पिटवाइए। अच्छा ठीक है, अब ठीक है। उसकी जब आदमी नहीं भूख से बवासीर थोड़ी दूर होगी तो डॉक्टर को भी हंसाएगा। 5 में ही था, मैं 5 में से क्या हो रहा है? अब तू अंदर है बाहर है? ठीक चल रहा है तुम्हारा अंदर? अरे शनिदेव महाराज की 2 बिच्छू 3 कछुए 4 अब तो यही है ना, बहुत सारे तो निकाल दिए मैंने, लाखों थे। हाँ अब तो 2 बिच्छू 3 कछुए 4 मेंढक। क्या होता है? आँख बंद कर, बीमारी का पता चल जाएगा। झंझनाहट होगी शरीर में जहाँ भी रोग होगा। भाई सर बीमारी है, क्या करना चाहिए? देखिए भाई, इस भूत को वक्फ बोर्ड की जमीन दे दी, ऐसे ही सारे भूतों को दे दो, सब बच जाएंगे वहीं जाके। अब कब्जा भी नहीं होगा, दिखाई भी नहीं देगा और आदमी रह भी लेगा। क्यों? बिल्कुल सही बात। दिखते तो है नहीं बेचारे, किसी बहाने तो रहे। पर इनसे कहो ना बाउंड्री तो यही लगवाएंगे ना अपने पैसों से। ये हाथ हलाने की बीमारी है। और
तू पढ़ा लिखा है? नहीं, डॉक्टर के गया कभी इस बीमारी को लेके? कितने साल? 5-6 साल गया, 5-6 साल गया, किलो को रात में निकाला। 6 साल से पेट को लेके जा रहा है डॉक्टर के, लास्ट में डॉक्टर ने टीवी निकाल दिया। ये सब भी दिखा रहा हूँ, वो सब पैसे ठग लेते हैं, फिर उसके बाद 1 तो महीना तुमने ये बात उनसे कही कि तुम मेरे पैसे ठग लेते हो? ऐसा है, हम उनसे जीतेंगे नहीं। काहे? मेरी बात सुनो आप, उनसे मैं आपसे बहस कर नहीं सकता हूँ, हाँ, वो करेंगे उल्टा और कर देता है। गांव में घर में सब कुछ जाए, बालाजी भी गए, वहाँ से मैं एक गलती कर लिया कि प्रसाद ले, मेहदीपुर बालाजी होता है, वहाँ मेरे भी लिए गए। भी लाता भाई, तू प्रसाद मिला था तेरे को मेहंदीपुर बालाजी? नहीं, प्रसाद मैं खुद खरीद के लाया था, और मेरे भी लिए भी तो ले आता है प्रसाद। तो उसके बाद बालाजी का फोटो ले गया। अब की बार जाए तो लड्डू ले आइए 4 मेरे लिए। क्या है नहीं है, मैं तो सारी चीज़ें जानता नहीं, मैं तो भगवान से मनाता हूँ कि हे भगवान मुझे इस चीज़ से हटाए। तेरे को शरीर में दिक्कत क्यों होती है? शरीर में दिक्कत सर, सर्दी जुकाम हो जाता है, कभी अभी दवाई भी खा रहा हूँ तो सर्दी पूरा रहता ही है। तो तेरी सर्दी जुकाम को डॉक्टरों ने टीबी घोषित कर दिया हाँ, और दवाई चालू कर दी। और अभी भी दवाई खा रहा हूँ। तुझे हंसी आती है कभी कभी? हंसी तो आता है, मुझे जो चीज़ बताया है इसे सर ने, उस सब चीज़ तो मुझे मालूम हो चुका है क्या? कि करवा रहा है कोई। तो अब करवा रहा है तो उनसे मैं जीतूंगा नहीं, बच्चे पालूंगा कि उनसे लड़ाई करूँ। ठीक हो जाएगा तू, तुझे जो भी समस्या हमारी है, किसी डॉक्टर की कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर जो रोग कहता है ना, वो 1 महीने बाद पाएगा ही नहीं। तुझे पूछ क्यों, तू दवाई खा चाहे मत खा, क्योंकि कोई रोग है ही नहीं तुझे ऐसा। और कभी का तो एक- इतना दम कर देता है। ये जब ऊपर की तरफ चढ़ता है, तेरा श्वास रोक देता है, तेरा दम भर जाता है, तुझे कमजोरी महसूस होती है, तुझे ऐसा लगता है कि जैसे तू अभी मरेगा। ठीक है, खड़ा होके चला नहीं जाता तेरे से कुछ कदम, ऐसे हो जाता है तुझे। इसलिए डॉक्टरों ने ये सोचा इसको टीबी होगी। ठीक है, और तेरे चेकअप करके, अरे अगर क्षय रोग है तो उसमें जुकाम कैसा, बता मेरे को। जिसको क्षय रोग होता है ना, उसका जुकाम नहीं होता, उसके मुंह में लार बननी तो बंद हो जाती है, थूक तक तो सूख जाता है, नजला कहाँ से होगा? है इतनी बुद्धि थोड़ी बहुत डॉक्टर के पास भी होनी चाहिए। ये शरीर है, इसको कैसे बनाए? ये सब तो नहीं, ये शरीर है, वो रिपोर्ट स्कैन सारा कुछ करा है, ब्लड टेस्ट का कम से कम कितनी बार का है कुछ। हाँ। फिर अगर टीबी होती तो शुरू से आती ना अंदर। अब मुझसे भी नहीं पता चला तो सीटी स्कैन करवाया, तो बोला टीबी है, तो टीबी का दवाई 4-5 महीने से खा रहा हूँ, 4 महीने से लगभग खा रहा हूँ। 10 दिन यहाँ रह के जा, फिर उसके बाद बता दूंगा कि तुझे कोई रोग नहीं है दुनिया का। ठीक है, बस उसके बाद मैंने कान में भूख मारी, तुम मेरे को शरीर में अभी रोग ढूंढ के दिखा दे, जा बिल्कुल दिखा। चलो जी, उसके बाद तो टीवी देखने को ही नहीं मिलेगी, एलईडी देखना। यहाँ से वहां तक जा रहा वापिस, अब मेरे को पता कौन सा रोग महसूस हो रहा है तुझे। आज मैं दिन में चाय बहुत शरीर में दर्द है? ये टीवी का दर्द है क्या? नहीं, ये जो कभी कभी ऐसा होता है, आँख का रोशनी भी जलती है। अभी तेरे को इस टाइम को रोग महसूस हो रहा है? नहीं, अभी तो कोई रोग नहीं है। चल जा मोद रे, तो इससे समझ में आ गया तेरे कोई तुझे रोग नहीं है। आगे तेरे को भूत प्रेत, तू शनि धाम में आएगा, रुकेगा 5-7 दिन तो ठीक हो जाएगा। चल हाँ, और रहेगा तो मेरे को दिखा रहा रोज। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? क्या होता है? CID? CID? अरे CID टाइटल रख लेते, क्या दिक्कत आ रही है? CID, हाँ नहीं भाई, CHAI छाय और डी है, तो वो छाय का तो आई ये रख ले, पहला C रख ले, C का आखिरी का D रख ले, CID तो हो गया। ऐसे शॉर्ट नाम तो बतेरे रखते हैं। हाँ, क्या होता है सर जी CID? तो डॉक्टर को दिखाता, मेरे पास क्या आ गया? दवाई खा ली। एक बात बता, तू पहले पतला सा टेन सा था, सूखा सा,
हाँ? इतना भी सूखा नहीं था कि थोड़ा सा बड़ा हो। कैसे बढ़ेगी? नहीं दवाई खा रहा होगा ना रेगुलर? अच्छा। और चेहरा चेहरा भी उसी से ही बड़ा है। कैसे पता चला? पुराना कोई फोटो है? ओम एक कदम पीछे हट। क्या हो गया सर भारी हो गया और झंझनाहट सा हो गया। हाँ यार निजी जीवन में तुझे क्या रोग महसूस होता है बताइए थोड़ा भाई के। दर्द रहता है पूरा ऊपर से पूरा कमर पूरा। अभी कहा है भाई तूने अभी खड़ा हुआ था अभी दर्द बताया था मुझे। अब दर्द कहाँ है? सोच शरीर में तो तेरे दर्द होता है। ठीक है अच्छा ये कुछ पढ़े लिखे हो? 5वीं पास 8वीं 10वीं फैल हो गई। लेकिन कितना सच्चा वो एडियो में होना यार दर्द था पूरे शरीर में अभी गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया? कौन से लोक में चला गया? ठीक है मैंने इसको जादू तो घोषित किया नहीं। मैंने तो अपने ऋषियों की परंपरा घोषित की ना। मैंने इसको इल्यूजन कहा ना मैंने इसको ये कहा कि मैं कोई वो हूँ क्या बोलते हैं उसको मेंटलिस्ट हूँ कि आपके माइंड से ये शब्द हटा दूं दर्द। क्योंकि हटा दिया तो सदा के लिए हट गया। नहीं समझे? और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको अपने शरीर का आभास नहीं। उसका एक बाल खींच लिया जाए करोड़ों बालों में से तो भी उसको पता चलेगा कि मेरे शरीर का एक बाल खींचा गया। एक बाल उखाड़ दिया जाए तो भी पता चलेगा मेरा एक बाल किसी ने पकड़ के उखाड़ा है। और जहां का उखाड़ोगे वहीं का पता चल जाएगा। नहीं तो फिर संजीव उठाए नहीं। ऐसा क्या है जो आपका रोग डॉक्टरों से जा नहीं रहा? इसका मतलब डॉक्टर का कोई रोग नहीं है। और अगर डॉक्टर कोई रोग अपना बताता है तो वो बेकार है। वो क्या बना रहा है? बेवकूफ। क्यों? क्योंकि उसमें भी खुद की अकल नहीं है। उसको यही नहीं पता ये बना कैसे था रोग। ये कैसे रोग बना था ये समझ में ही नहीं आया उसको। उसको यही नहीं पता कि तेरा बाप जो पितृदोष के लिए भागा भागा फिरता था और इलाज कराता था और जो 4 पीढ़ी पहले तेरा दादा प्रेत निकाल रहा था ये वही डॉक्टर है जिनके पैदा होने पे इनकी माँ ने लाल मिर्च झोंक झोंक के आधा हिंदुस्तान लाल कर दिया था। ये वही डॉक्टर बने फिरते हैं आज। ठीक है जिनको नजर लग जाती थी और 1.25 रुपए का उतारा किया जाता था ये वही डॉक्टर हैं। इनमें से बहुतों के नाम का तो अभी भी बोल रखा होगा इनके माँ बाप ने। ठीक है लेकिन अब ये अंग्रेज हो गए हैं। अंग्रेजों ने अपनी एक छाप छोड़ी अंग्रेजी दवाइयों के रूप में कि भारत की किस्मत को खराब कर दो। लिख दो उसमें अगर सिद्धू की पत्नी नोनी बीमार ना होती तो दुनिया को पता नहीं चलता। 5,500 वर्ष पुराना कर्क रोग है जिसके बारे में महर्षि सुश्रुत और चरक संहिता में लिखा हुआ है कि कर्क रोग है कैंसर है। ये तो हमें कैंसर कह के ही बेकार है। और नोनी हल्दी का चूर्ण खा के सेब का सिरका लेके नींबू का रस पी के नारियल का पानी पी के ठीक हो गई 4th क्लास कैंसर से जिसमें ऑन्कोलॉजिस्ट बोलता है कि 3% चांस है। वो 3% चांस 300% चांस में बदल गया। क्या करेंगे डॉक्टरों का? अपने शरीर को गहनता से जानो और सोचो क्या आपको दवाई की जरूरत है? जुकाम के साथ बुखार खांसी हुए हैं तो क्या वो दवाई से ठीक होंगे या काढ़े से भी ठीक हो जाएंगे? क्या तुलसी के पत्ते उसमें नहीं चाहिए? तब सिद्धू तुलसी के पत्ते भी चखाता है नोनी को, नोनी जी को। अब उसको इसलिए सुना जाता है, मनु भैया को इसलिए नहीं सुना जाता क्योंकि वो एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है, जनमानस में जाना हुआ व्यक्तित्व है। वो एक पार्टी से सांसद रह चुका है और उसके सामने दुनिया भर के क्या कहते हैं वे खड़े हुए हैं, प्लेटफॉर्म खड़े हुए हैं।
जमात लगी हुई है माइकों की और वो बोल रहा है और दुनिया ने सुना, तब भी लोग छी नहीं करते है जी। मनु भैया को, सत्य को वो गिराने तो आ सकते, उठाने नहीं आ सकते। सत्य बड़ा कड़वा होता है, तीखा प्रहार करता है, ठीक है, लेकिन वो प्रहार मैं नहीं कर सका, ठीक है। लेकिन किसी आदमी ने सत्य को जाना, वो सिद्धू था जो छक्के लगाता था। उसने देखा सत्य इससे भी ताकतवर है। उसने अपने पत्नी के इलाज को करके बहुत बड़ा छक्का मारा। उसने ऐसा सिक्स लगा दिया कि दुनिया में कोई लगा ही नहीं पाया आज तक। राजीव दीक्षित कहता चला गया, कोलगेट की एक ही बूंद काफी है भाई। और देशों में तो ये बैन है। आपको पता है 1978 कोलगेट का निकम्मा सीईओ एक वो भेजता है दुनिया के सामने, एक वो बनाता है कि आप लोग नमक करते हैं, हल्दी मिलाते हैं, सरसों का तेल लगाते हैं, नमक से दांत गल जाते हैं। और आज वही कमीनी कंपनी कहती है कि क्या आपके कोलगेट में नमक है? वही कमीनी कंपनी जिसको हमने श्रेय दे दिया और उसके बिना हम पैर नहीं रख रहे, अपने दांत साफ नहीं कर रहे हैं। 1978 की अगर इनके सारे रिकॉर्ड निकाले जाएं तो दुनिया थूके इन पर। आगे न कहां से हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, बर्बाद कर दिया। भारत को बीमार करने वाले ये है जी। हल्दी लो, जिस हल्दी से सिद्धू जी की पत्नी नौनी जी ठीक हो गई, उसका अगर रस भी मुंह में चला गया तो भी पावन हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, अंदर के घाव भर जाएंगे। सवेरे सवेरे सरसों का कड़वा तेल लो कच्चा और नमक मिलाओ सेंधा और अंगली पे घिसो, ब्रश ले लो, ब्रश ले लो ना। कौन कह रहा ब्रश से मत करो? और देखो उसका कितना बढ़िया टेस्ट, उल्टी भी नहीं होती और मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, दांत साफ हो जाएंगे, है जी। और फिर कभी कोई कोलगेट वाला अगर पूरा भारत ये काम करना चालू कर दे तो कोई कोलगेट कंपनी वाला हमें बहका नहीं सकता, ठीक है। और दोनों रैपर रख लो, पिछले पुराना भी और अगला भी, है ना, वो भी रख लो जिसमें कह रहा है नमक से दांत गल जाते हैं, और वो भी रख लो क्या आपके कोलगेट में नमक है, ठीक है। और इनको आईना दिखाओ और चूते मारो बढ़िया वाले, तुम भारतवासी हो, तुम्हारा रोग कोई रोग ही नहीं। कहाँ है दर्द, कहाँ गए? केवल हनुमान जी का एक बार कान में नाम सुनने से। तो ऐसा कौन सा दर्द था जो हनुमान जी का नाम सुन के भाग गया? तो हनुमान जी व्याधियां ठीक नहीं करते शरीर की, आधियां ठीक नहीं करते मानसिक की, तब क्या ठीक करते हैं? तब भूत प्रेत उसके नाम से भागते हैं। मैंने भगा के दिखाया कि नहीं? जा, जय शनिदेव बोल दे। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। पहली बार आए हैं? अच्छा, क्या होता है? कुछ तो आराम लगे होंगे आप लोग। क्या नाम है?